अब्बा जी बिन तेरे। उसका कुछ पता नहीं मर गया है या जिंदा है। अगर तू मुझे कहे तो मैं अदालत से खुला की डिग्री ले सकता हूँ। मिलेगा अब्बा मिलेगा, जाएगा कहाँ? ढूंढूंगी, जिंदगी की आखिरी सांस तक ढूंढूंगी मैं उसे। पहले उन्होंने मुझे ताना मारा कि इसकी गज़ लंबी जुबान है और तुम खामोश रहे। फिर उन्होंने मुझे जादूगरनी का ताना दिया और अब मुझे बात करने का ताना। असा वाली हम का ढामनाए भावे सिर दी फांसी लग जाए। आपको तो हमारा कोई ख्याल ही नहीं और मामा का वैसे कोई हाल नहीं। किस्त करवाओ या ना करवाओ, मैंने 10,000 से ऊपर 1 रुपया नहीं देना। बड़ा आया नवाबजादा, 10,000 देना 10,000। अपनी बारी तो पैरों पे पानी नहीं पड़ने देता। बराबर के 3 हिस्से होंगे, 13,000 नहीं 13,500 रुपए के। बिल्कुल। ओ कमीज तेरी काली ने सोने फुल्ला वाली नी पावे मुझसे तू वाला तो ऐसा कर नी रात। वो क्या हो गया फिर? बड़े गुस्से में है। खैर तो है। तूने देखा अपने अब्बे को? हमने बिल के पैसे मांगे, हमें तो नहीं दिए। वह मेरोज ने मांगे, झट से पकड़ा दिए। और देख नब्बो, वो मेरोज मेरा छोटा भरा है और छोटा भरा होने के नाते वो इतने तो नाज नखरे बनते ही है ना। इतने नाज नखरे नहीं होते। और तुमने सुना है वो तुम्हारी बहन हमें इस घर से निकालने के मंसूबे कर रही है। और ये भी तो सुन लिया ना कि अब्बा जी नहीं मान रहे। वो तो बात की बात है। मैं तो सोच के परेशान हो रही हूँ, उसने ऐसा सोचा भी कैसे? ओ नब्बो, ओ एक को एक बहन है मेरी, अब मैं उसे क्या कहूँ? एक ही बहन है, माँ बाप ने ना बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है और मुझसे तो ऐसे बात करती है जैसे वो मेरी हाकिम हो। अच्छा छड़ इन बातों को, ले आ और तेरे कपड़े भी इस्त्री करता हूँ। इतनी बड़ी हवेली है, तू उनका पुत्र है, अपना हिस्सा नहीं मांग सकता? ओ नब्बो, ओए होश कर, ये तू क्या कह रही है? मैं अब्बा से हिस्सा मांगू उसकी जिंदगी में? ओहो, तो मौत के बाद तो हिस्सा सभी को मिल जाता है। क्या वो तेरी खुशी अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहते? ओ ये बात नहीं है। मैं अपना हिस्सा मांगूंगा ना तो अशरफ भी मांगेगा, मैं रोज भी मांगेगा और कुलसूम भी मांगेगी। तो दे देना सबको उनका हिस्सा, पर पहले हमें हमारा हिस्सा चाहिए। मैं बात करूंगा ना कल्ले में तो वो अब्बा जी गुस्सा कर जाएंगे। तो ठीक है, वो भाई अशरफ है ना, उनको साथ में मिला ले। ये गल तूने ठीक कही है। मैं काम करता हूँ, मैं अशरफ और मेरोज से ना, मेरोज को इस बात की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए। बाप का टट्टू है वो, हिमायत करने लगेगा फौरन से। खैर छोड़, ये बता फुरकान की सालगिरह का क्या किया? फुरकान की सालगिरह का ठीक है, वो केक शेक मैं ले आऊंगा और पकोड़े समोसे तू घर में बना ले। पकोड़े समोसे? ये सालगिरह या अफ्तारी का सामान है? तो ठीक है ना, वो चाय शाह के साथ बिस्कुट शिस्कुट भी रख देंगे। हमें कौन से गिफ्ट शिफ्ट आने, सबके सब कंगले हैं हमारी तरह। ना, इस बार गिफ्ट भी आएंगे और कैश भी आएगा। ओ कैसे? वो अम्मा है ना, उनसे मैंने कहा है, वो रईस चाचू नहीं है, वो अपनी कार वालों के साथ इधर आए हुए पाकिस्तान में, वो आएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। जी जी, और आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके फंक्शन में 4 चांद लगा दूंगा। और नहीं 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 नहीं, मैं खुद म्यूजिक प्ले करूंगा जनाबे अली। ऐसे ऐसे गाने लगाऊंगा कि आपके मेहमान नाचना शुरू हो जाएंगे, नाचना। वो एक छोटी सी अर्ज करना चाह रहा था मैं कि हाँ जी, थोड़ा सा एडवांस अगर मुझे मिल जाता तो बेहतर हो जाता। जी 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 जी, मैं हाजिर हो गया, डन हो गया जी। जी जी, मैं आ गया। रब रख जी, रब रख। मैं उठी उठी जामा हवा देना।
है जज्बा जनू तो हिम्मत न हार। तो फिर कब तक? बस कुछ दिन और। यार मेरे अब्बा 3-4 महीने के लिए लंदन जा रहे हैं, मेरी मानो तो अभी बात कर लो ना। आई थिंक 3-4 मंथ बाद उनकी वापसी पे तब बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। समझ गई मैं, बेतहाशा अमीरजादे हो ना, इसलिए तुम्हें नखरे ही नहीं खत्म होते। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली जो मेरे मेरे जो डैडी हैं वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं इस वक्त। अच्छा, किस मुल्क गए वो? वो वर्ल्ड टूर पे गए हैं। वर्ल्ड टूर? वाओ यार, ये तुम अमीर लोगों के भी अपने ही नखरे हैं, जब दिल चाह वर्ल्ड टूर पर चले गए। ऐसा ही है। अच्छा मेरी मानो, अपनी अम्मी को मेरे घर भेज दो, जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी। मामा भी तो डैडी के साथ ही गई है ना, वो वर्ल्ड टूर पे ही। अरे कर लेंगे ना, आने दो अपने पापा को, टेक इट इजी। तुम छोटे डॉक्टरों का ये फायदा है कि दवाई हमें मुफ्त मिल जाती है। पहलवान कितनी दफा बताया है मैंने, यार मैं कुछ छोटा डॉक्टर नहीं, मेडिकल रैप हूँ, मेडिकल रैप। ओ यार, मेडिकल में अगर रह गए तो क्या हुआ, हमारे लिए तो तू डॉक्टर ही है ना। वैसे एक बात बताऊं, अपने दौर में मैं भी डॉक्टर हुआ करता था कभी। क्या मतलब? मैं बड़े बड़े मर्ज ठीक कर लेता था ऐसे चुटकियों में। वो एक काका था मेरे दोस्त का, वो अंगूठा चूसता था, उसका ऐसा इलाज किया जी, 3 मिनट ही अंगूठा चूसना बंद हो गया। तो तुमने इलाज क्या किया? वो मैंने बस उसकी निकर की जो इलास्टिक थी ना, वो ढीली कर दी। वो जब अंगूठा मुंह पे ले जाता था, निकर गिरने लगती थी, निकर खींचता था, वो फिर निकर खींचने में ही लग गया वो। पहलवान तेरी भी बातें। ना बड़े खुश लग रहे हो, खैर है? फंक्शन मिला है। किसका? एक अमीर औरत है, उसके किसी रिश्तेदार की सालगिरह है। ना भला ये तो बता, उससे तेरा नंबर कहाँ से मिल गया? चली ना हुए तो। और मेरा नंबर ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। वैसे उसने कहा था कि वो सड़क पर जा रही थी अपनी गाड़ी में और उसने किसी रिक्शे के पीछे पड़ा। तुम्हें तो पता है, मैंने शहर में 4-5 रिक्शों के पीछे अपने इश्तेहार लगवाए हुए हैं। अच्छा वैसे एक गल तो दस, तू उसके रिश्तेदार की सालगिरह पे जाके करेगा क्या? म्यूजिक प्ले करूंगा, डीजे होऊंगा मैं वहाँ। अच्छा, वैसे ना ए डीजे दा नाम मैं बड़ा सुने है। वैसे आपस दी गल है, ए डीजे हुंदा की है? रही ना वो जड की, वो जड। और डीजे का मतलब होता है डीजे, बस डीजे ही होता है। चल छाड़ ना गल्ला नु, ये बता पैसे मिलेंगे ना? हाँ जरूर मिलेंगे। कितने में बात हुई? तुम्हें तो पता है कि टोनी कोई छोटा मोटा काम करता ही नहीं है। 2 लाख रुपए की बात चल रही है। 2 लाख रुपया? हाय, क्या वो मन गए 2 लाख रुपए में? नहीं, बात तो 9,000 में पक्की हुई है। अब पर कुछ ना होने से बेहतर है कुछ होना, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। अच्छा चल ठीक है, गुड लक। आया बड़ा काम कर, मेरा एक रेड वाला कुर्ता और वाइट वाला पजामा इस्त्री कर दे और तिल्ले वाली जैकेट। अब पता चले उनको कि टोनी म्यूजिक डायरेक्टर आया है। चल चल, अड्डा भी हुन बनाने की कोशिश ना कर, करनी है जाके। आया बड़ा टोनी डायरेक्टर। एक दिन सारी दुनिया मानेगी।
अच्छा शफाक बशीरा आंटी टोटल हो गए कोई 25 मेहमान हो गए। मेहमान ऊपर इतने मेहमान बिठाएंगे किधर? क्या हो गया अल्ताफ, इतना बड़ा नीचे जो सहन है उसमें बिठा देंगे। टोटल खर्चा कितना हुआ? देख 1000-1500 का केक आ जाएगा, बाकी वो सहन में लाइटें शूटें लगानी होंगी, बिस्किट वगैरह आ जाएंगे, तो ये खर्चा हो जाएगा 9-10 हजार। 10,000 रुपया? और तेरा दिमाग सही है? अभी तो तनख्वाह मिलने में आधा महीना बाकी है। तो क्या करूं? हाँ बेटे की सालगिरह ना करूं? और नहीं नब्बो, मेरा मतलब ये नहीं है यार, पर 10,000 रुपया किधर से आएगा? हो जाएगा ना। तू ऐसा कर, अपनी कंपनी से ना कुछ उधार ले ले, और तुझे पता है वो चाचू रईस के घर वाले भी आ रहे हैं, वो आएंगे तो जरूर इतना तो दे के जाएंगे कि सारा खर्चा पूरा हो जाएगा। चाचा रईस की फैमिली आएगी तो जब वो ना आए तो फिर आएंगे, क्योंकि अम्मा ने भी बात की है और मेरी भी ना हुरिया से बात हुई थी, वो जरूर आएंगे। 10,000 रुपया? हाय हाय रुपया होता है? ओह अबे ओए, आज पढ़ने नहीं गया तू? गया था अब्बा जी, जल्दी आ गया हूँ। फिर असलम पहलवान का पुत्र है ना भाई। मैं भी जब अखाड़े में उतरता था ना तो बस इस तरह होता था कि जल्दी से धोबी पटका मार के उसको पटक दूं नीचे। चल पुत्र किचन में जाके रोटी खा ले। नहीं अम्मा जी, भूख नहीं है। अब्बा जी आपसे मुझे जरूरी काम था। ओह बोल मेरे कुंवारे पुत्र बोल, जब तक तू बुढ़े का गुलाम नहीं ना हो जाता मेरी जान भी हाजिर है तेरे लिए। अब्बा जी ऐसे ना कहा करें, मैं ना कभी अपनी बुढ़ी की बात नहीं सुनूंगा, हमेशा आप ही की बात सुनूंगा और आप ही की बात को अहमियत दूंगा। आए पुत्र, वो जो शादीशुदा तेरे भाइयों वाली मखलूक है ना, वो भी यही कहा करते थे, अपने पसंद की शादियां की और अपने जैसी बीवियां ले आए। क्या करे बंदा। लेकिन अब्बा जी पसंद की शादी में कोई हर्ज तो नहीं है। और देख पुत्र, माँ बाप की पसंद की शादी में भी कोई हर्ज नहीं है। देख तू हमारा सबसे छोटा आखिरी पुत्र रह गया, दूसरे दो बड़ों ने तुझे चांद चाड़ना था चढ़ा लिया। हमारी मर्जी से होगी तेरी शादी, याद रख। लेकिन वो अब्बा जी वो क्या मैं तो कुड़ी है ना, मैंने कहा है कुड़ी। ओ अब्बा जी मेरा मतलब है कि मैं तो भी पढ़ रहा हूँ ना, जब शादी करेंगे तो देखी जाएगी। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो पता क्या कहेगा? पता है अब्बा जी, सब खोया है। ओए अब्बे की नकल उतारता। चल ठीक है, कोई बात नहीं। आप जी वो म्यूजिक के सिलसिले में बात हुई थी ना आपसे। हाँ, लेकिन वो टोनी कहाँ है? मैं बकलम खुद टोनी, म्यूजिक डायरेक्टर जनाब अली। अच्छा आप है। नाइस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये आप मेरा हाथ छोड़ेंगे? सॉरी जी। बैठे प्लीज। आप ये बताइए कि आप म्यूजिक तो हैंडल कर लेंगे ना? जी बड़ा तजर्बा है मेरा। अच्छा, एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स हैं, वो बहुत छोटे इलाके में रहते हैं, तो उनके यहाँ पर एक फंक्शन है। अब उन्होंने तो कोई प्रेपरेशन की नहीं होगी, मैं चाह रही थी कि उन्हें सरप्राइज दूं। बेहतर हो गया जनाब अली। कितने के लोग होंगे फंक्शन में? यही कोई अप्रोक्सीमेटली 20-25, 20 to 25 होंगे बस। बिल्कुल ठीक हो गया। इलाका कौन सा है जी? इलाका पहलवानपुरा। पहलवानपुरा जी। किसके घर में फंक्शन है जी? मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं असलम पहलवान, बस उनके घर पर फंक्शन है और मैं चाहती हूँ कि फंक्शन बहुत लेविश किस्म का हो जाए। हाँ जी। बस कर दे फुरकान पुत्र, तुझसे नहीं लगती किक, इसके लिए ताकत चाहिए होती है। चाचू मेरे पाँव नीचे पहुंचने दे, फिर देखे मैं आपको कैसे किक मार के दिखाऊंगा। तू एक काम कर, जब तक तेरा पाँव नहीं ना नीचे पहुंचता, तू मोटरसाइकिल ऐसे ही चलाया कर, इसका बड़ा फायदा होता है। क्या फायदा? हाँ अब देखना,
ना तो पेट्रोल का खर्चा, ना कहीं रश में फंसने की टेंशन, और एक्सीडेंट का भी कोई खतरा नहीं। नहीं, मुझे नहीं चलानी ऐसे, मुझे सड़कों पे चलानी है। बेटा थोड़ा सा बड़ा और हो जाए, उसके बाद ये मोटरसाइकिल तेरी है, हैं? मिरोज, जी भाभी। ये जरा कार तो दे यार। क्या है इसमें भाभी? कुछ नहीं, मैंने खीर बनाई थी, सोचा कार भी भिजवा दूं। पर भाभी मैं ये पकड़ के मोटरसाइकिल कैसे चलाऊंगा? तू ऐसा करना, फुरकान को साथ में ले जा। हाँ सही है, चल तैयार हो जा बेटा, ये पकड़। चलो, गिराना दही। किधर गए ने? माँ जी वो फुरकान को सैर कराने के लिए लेके गया है। आज तेरा मियाँ जल्दी कार आ गया। माँ जी वो थके हुए थे ना, इसीलिए। अच्छा है, आराम करन दे उन्हों। वो कहाँ है? नसरीन, आहो, दफा करो। मैं और असलम गए थे सुखी सरकार की तरफ। फिर बता दिया उन्होंने किसने तावीज डाले। माँ जी, किसने डाले? नसरीन ने। नसरीन ने? माँ जी, सुखी सरकार ने उसी का नाम बताया है ना? तो और नहीं तो क्या, उसने ये भी कहा है जिसने तावीज डाले हैं ना, उदा बहुत बड़ा अंजाम होना है। कौन है? खाला। तू अकेला है? नहीं, चाचू के साथ आया हूँ। ये क्या है? ये खीर है, अम्मी ने भेजी है आपके लिए। अच्छा, चल जा, इसको जल्दी से किचन में रख के आ। फिरोज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए ना, अंदर बैठे। नहीं, मुझे जरा जल्दी जाना है। कभी हमारे पास भी बैठ जाया करें मिरोज जी। हाँ बैठेंगे ना फिर कभी। हाँ? किसी के घर में चिड़ियाँ होती हैं, किसी के घर में तोते होते हैं। महबूब के वादे भी ना बस ऐਵੇਂ ही होते हैं। जी। फुरकान आ गया चाचू। आजा। एक मिनट मेरी गाल सुन। तूने अपनी प्लेटें नहीं लेके जानी? पता नहीं खाला। नहीं लेके जा, नहीं तो तेरी माँ नाराज होगी। जा शाबाश। मिरोज जी। हाँ जी। आपने कभी मोहब्बत की है? जी ऐसी तो नहीं जी। आपको पता है, मोहब्बत ना एक दरिया की तरह होती है जिसमें हर वक्त मछलियां तैरती रहती हैं। जी इसका क्या मतलब है जी? दुपट्टा गिरा है, उठाऊं कैसे? मतलब पूछ रहा है, बताऊं कैसे? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है जी आप। आओ चले। सच्ची? तुम्हें नहीं, फुरकान को कह रहा हूँ चले वापस घर। चल यार, कितनी देर लगाई तूने है? कहाँ थे तुम? डोंट आस्क यार, डैड के कुछ गेस्ट आए हुए थे लंदन से, गाड़ी बिजी थी, बहुत मुश्किल से आया हूँ। क्या मतलब एक भी गाड़ी घर पे नहीं थी? एक्चुअली पूरा डेलीगेशन ही आया हुआ था, सभी गाड़ियाँ बिजी थी। मेरी बात सुनो, तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो, एक अपनी पर्सनल गाड़ी तक नहीं रख सकते? सारिया यू नो, मुझे इन दुनियावी चीज़ों का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे सादगी पसंद है, मैं अवामी रहना चाहता हूँ। अच्छा तो अवामी साहब, अब करना क्या है? अब पास में ही तो है सिनेमा। तो मैं पैदल चल के जाऊंगी,
नहीं, चलो कैब बुक करो। कैब? हाउ डू यू डू दैट? ओके, गिव इट टू मी। जारिया, आई थिंक आई फॉरगॉट माय वॉलेट। जल्दी में आया हूँ ना तो शायद गाड़ी में रह गया। ओके, आई विल पे। ओके। गजब हो गया बनवान, मेरी बेटी शमीम अगवा हो गई। मास्टर जी, शमीन अगवा हो गई है? अब्बा जी बिन तेरे